हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप जो वीडियोस देखते हैं वो सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी वीडियोस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में भी हम कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। Dash is morphine analog with more than 1000 times potency than morphine in similar type of action. बुप्रेनॉर्फिन, ट्रामेडोल, पेथिडीन और इटोरफिन। डैश इज मॉर्फिन एनालॉग विथ मोर देन 1000 टाइम्स पोटेंसी देन मॉर्फिन इन सिमिलर टाइप ऑफ एक्शन। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो ये हो जाएगा इटोरफिन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इटोरफिन इज मॉर्फिन एनालॉग विथ मोर देन 1000 टाइम्स पोटेंसी देन मॉर्फिन इन सिमिलर टाइप ऑफ एक्शन। इटोरफिन होता है मॉर्फिन एनालॉग एंड इसकी पोटेंसी होती है 1000 टाइम्स मोर देन मॉर्फिन। ठीक है। और ये पेथिडीन होता है मेपेरिडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिग्निफाइड कॉर्क इज फाउंड इन पोडोफाइलम, रोल्फिया, बेलाडोना और इफेड्रा। लिग्निफाइड कॉर्क इज फाउंड इन, तो किस में होते हैं लिग्निफाइड कॉर्क? तो ये होते हैं रोल्फिया में। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। लिग्निफाइड कॉर्क इज फाउंड इन रोल्फिया। रोल्फिया की फैमिली होती है अपोसाइनेसी। इसका सिनोनिम होता है सर्पगंधा एंड इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है रिसर्पिन एंड ये रिसर्पिन होता है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। देन ये पोडोफाइलम होता है रेजिन। ये बेलाडोना आता है ट्रोपेन एल्केलॉइड्स में। इसका सिनोनिम होता है डेडली नाइटशेड लीफ। इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है एट्रोपा बेलाडोना एंड इसकी फैमिली होती है सोलेनेसी। ठीक है। इफेड्रा आता है अमाइनो एल्केलॉइड्स में। इसका सिनोनिम होता है माहोंग एंड ये ब्रोंकियल अस्थमा में यूजफुल होता है। ब्रोंकियल अस्थमा देन नेसल डिकंजेशन, इसमें इसे यूज करते हैं और ये माइड्रियाटिक भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन माइस्थेनिक पेशेंट इज अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, सल्फोनामाइड्स, पेनिसिलिन और ऑल। द ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन माइस्थेनिक पेशेंट, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन माइस्थेनिक पेशेंट, तो ये हो जाएगा अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन माइस्थेनिक पेशेंट्स। एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आते हैं अमिकासिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, नेट्लीमाइसिन, देन स्ट्रेप्टोमाइसिन, टोब्रामाइसिन, कैनामाइसिन। ये सभी होते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। अभी आप मुझे बताएंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। हमने बहुत बार डिस्कस किया है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। तो क्या हो जाएगा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? तो ये इनिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस एट 30th राइबोसोमल सब यूनिट। 30th राइबोसोमल सब यूनिट पे अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक प्रोटीन के सिंथेसिस को इनिबिट कराते हैं। ठीक है। एंड ये अमाइनोग्लाइकोसाइड्स ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट कॉज कराते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ओरल एंटीकोएगुलेंट? डेसिरुडिन, डेबिगैट्रन, इनोक्सापैरिन, अर्गाट्रोबैन। इनमें से कौन सा है ओरल एंटीकोएगुलेंट? तो ओरल एंटीकोएगुलेंट होता है डेबिगैट्रन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डेबिगैट्रन इज ए ओरल एंटीकोएगुलेंट। ये बाकी सभी है पैरेंटल एंटीकोएगुलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस शुड बी आइसोटोनिक विथ ब्लड प्लाज्मा, ब्लड सीरम, लैक्रिमल सिक्रीशंस और नन। तो ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन शुड बी आइसोटोनिक विथ लैक्रिमल सिक्रीशंस। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस आइसोटोनिक होने चाहिए विथ लैक्रिमल सिक्रीशंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पायरिडोस्टिग्माइन डिफर्स फ्रॉम नियोस्टिग्माइन इन दैट इट इज मोर पोटेंट ओरली, इट इज लॉन्गर एक्टिंग, इट प्रोड्यूसेस लेस मस्कैरिनिक साइड इफेक्ट्स, it does not have any direct action on NM receptors. Pyridostigmine differs from neostigmine. And the correct answer of this question is option B. It is longer acting. Option B will be your correct answer. Pyridostigmine होता है longer acting than neostigmine. ठीक है। Next question. A non-aqueous vehicle used in injection is RHS oil, glycerin, alcohol और liquid paraffin. तो कौन सा नॉन एक्वस व्हीकल यूज करते हैं इन इंजेक्शन? तो इंजेक्शंस में यूज करते हैं एरएचएस ऑयल का एज ए नॉन एक्वस व्हीकल। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, एरएचएस ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन। which is an alpha 2 adrenoreceptor agonist
that relieves spasticity associated with multiple sclerosis? क्लोनिडिन, टिजानिडिन, डैंट्रोलिन और ड्रोनेबिनॉल। इनमें से कौन सा है अल्फा 2 एड्रीनो रिसेप्टर एगोनिस्ट विच रिलीव्स स्पास्टिसिटी एसोसिएटेड विथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो ये हो जाएगा टिजानिडिन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। टिजानिडिन होता है अल्फा 2 एड्रीनो रिसेप्टर एगोनिस्ट दैट रिलीव्स स्पास्टिसिटी एसोसिएटेड विथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। देन ये डैंट्रोलिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। इसे आईवी देते हैं इन मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिलोकार्पिन रिड्यूसेस इंट्राओक्यूलर टेंशन इन ओपन एंगल ग्लूकोमा बाय contracting sphincter pupillae, increasing tone of ciliary muscle, reducing aqueous formation, enhancing uveoscleral outflow. Pilocarpine reduces intraocular tension in open angle glaucoma by। तो इनमें से क्या होता है पिलोकार्पिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन ओपन एंगल ग्लूकोमा? कैसे एक्ट करता है पिलोकार्पिन? तो पिलोकार्पिन एक्ट करता है बाय इंक्रीजिंग टोन ऑफ सिलियरी मसल। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। Pilocarpine increases tone of ciliary muscle and it reduces intraocular tension। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सी केमोकाइन रिसेप्टर 5 एंटागोनिस्ट यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ HIV इन्फेक्शन? इन्फुवर्टाइड, अटाजानावीर, रैल्टेग्रावीर और मैराविरॉक। तो इनमें से कौन सा है CCR5 इनिबिटर, सी केमोकाइन रिसेप्टर 5 एंटागोनिस्ट? तो ये होता है मैराविरॉक। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। मैराविरॉक होता है CCR5 इनिबिटर, सी केमोकाइन रिसेप्टर 5 एंटागनिस्ट एंड इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ HIV इन्फेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एमेलियोरेटिव टेस्ट फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस विच ड्रग इज यूज्ड? फाइसोस्टिग्माइन, इंट्रोफोनियम, टैक्रिन, पाइरिडोस्टिग्माइन। तो इनमें से कौन सा एजेंट यूज करते हैं इन एमिलियोरेटिव टेस्ट फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस? तो इसके लिए यूज करते हैं इंट्रोफोनियम का। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इंट्रोफोनियम का यूज करते हैं इन एमिलियोरेटिव टेस्ट फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस। और ये इंट्रोफोनियम होता है शॉर्ट एक्टिंग रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज और ये होता है डायग्नोस्टिक एजेंट इन माइस्थेनिया ग्रेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश बुक इज ए सब्सिडरी एज वेल एज ए मेमोरेंडम बुक, सेकेंडरी बुक, प्रिंसिपल बुक, नन ऑफ दीज। तो क्या होता है कैश बुक? कैश बुक इज ए सब्सिडरी बुक एज वेल एज इट इज ए प्रिंसिपल बुक। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कैश बुक होता है सब्सिडरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीकोलिनेस्ट्रेज इज डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज फाइसोस्टिग्माइन, नियोस्टिग्माइन, पाइरिडोस्टिग्माइन, टैक्रिन। तो कौन सा एंटीकोलिनेस्ट्रेज डिराइव करते हैं फ्रॉम नेचुरल सोर्स? तो ये होता है फाइसोस्टिग्माइन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड ए ड्रग कैन बी यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर एट्रोपिन पॉइजनिंग होता है फाइसोस्टिग्माइन। इसे एट्रोपिन पॉइजनिंग में यूज करते हैं एज एन एंटीडोट। फाइसोस्टिग्माइन कैन बी यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर एट्रोपिन पॉइजनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, barrier cream are quite useful in preventing dry skin, psoriasis, industrial chemicals, drug allergy action on skin। तो किसके प्रिवेंशन में यूज करते हैं बैरियर क्रीम्स का? तो इसे यूज करते हैं फॉर प्रिवेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बैरियर क्रीम्स आर क्वाइट यूजफुल इन प्रिवेंटिंग इंडस्ट्रियल केमिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोजेन इज गैलेक्टोज, मैनोज, ग्लूकोज, झाइलोज। तो इनमें से क्या है एंड प्रोडक्ट ऑफ द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोजेन? तो ये होता है ग्लूकोज। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ग्लूकोज होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोजेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग? इंट्रोफोनियम, डेमिकैरियम, डाइफ्लोस, इकोथियोफेट। इनमें से कौन सा है शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग? तो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था इंट्रोफोनियम होता है शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर और ये डायग्नोस्टिक एजेंट होता है फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग? फ्लुमाजेनिल, एट्रोपिन, डाइजेपैम, एड्रेनालिन। तो कौन सा ड्रग यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग?
तो इसमें यूज करते हैं एट्रोपिन का, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एट्रोपिन का यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। एंड अभी आप मुझे बताएंगे ड्रग कैन बी यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर एट्रोपिन पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में एज एन एंटीडोट एट्रोपिन का यूज करते हैं, एंड एट्रोपिन पॉइजनिंग में किसका यूज करते हैं? तो ड्रग कैन बी यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर एट्रोपिन पॉइजनिंग होता है फाइसोस्टिग्माइन। फाइसोस्टिग्माइन का यूज करते हैं एज एन एंटीडोट फॉर एट्रोपिन पॉइजनिंग। देन ये एट्रोपिन का यूज करते हैं इन मशरूम पॉइजनिंग ऑल्सो। मशरूम पॉइजनिंग की ट्रीटमेंट में भी एट्रोपिन का यूज करते हैं, ठीक है। देन इस फ्यूमाजेनिल का यूज करते हैं इन बेंजोडाइजेपाइन्स पॉइजनिंग। देन ये एड्रीनालिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन एनाफाइलेक्टिक शॉक। एंड डाइजेपैम का यूज करते हैं इन टॉनिक क्लोनिक स्टेटस इपिलेप्टिकस में। टॉनिक क्लोनिक स्टेटस इपिलेप्टिकस में यूज करते हैं डाइजेपैम का, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा? ओमालिजुमैब, रिटुक्जिमैब, इन्फ्लिक्सिमैब, अडालिमुमैब। And the correct answer of this question is option A, omalizumab. Option A will be your correct answer. Omalizumab होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा, और ये ओमेलिजुमैब होता है एंटी IgE एंटीबॉडी, ठीक है। एस्थमा के ट्रीटमेंट में एक तो यूज करते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स का। ब्रोंकोडायलेटर्स में आते हैं बीटा-2 एगोनिस्ट, उसमें आता है साल्बुटामॉल, टर्बुटालिन, थियोफाइलिन, एंड दूसरे होते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स। एंटीकोलिनर्जिक होता है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, एंड इन सभी का यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। देन और एक क्लास आता है लुकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का, इसमें आता है ज़ाफिरलुकास्ट एंड मॉन्टिलुकास्ट, ये भी अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी इपिलेप्टिक ड्रग इज ऑल्सो यूज्ड इन बाइपोलर डिसऑर्डर्स एंड एज माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस? विगाबैट्रिन, फिनिटोइन, वाल्प्रोएट, रुफिनामाइड। तो इनमें से कौन सा एंटी इपिलेप्टिक ड्रग है जिसे यूज करते हैं इन बाइपोलर डिसऑर्डर एंड एज माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस? तो ये हो जाएगा वाल्प्रोएट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। वाल्प्रोएट का यूज करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर्स में एंड माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस में। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच एंटी इपिलेप्टिक ड्रग इज ऑल्सो यूज एज एन एनाल्जेसिक? कौन सा एंटी इपिलेप्टिक ड्रग होता है एनाल्जेसिक? तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, फिनिटोइन होता है एन एंटी इपिलेप्टिक ड्रग विच इज ऑल्सो यूज एज एन एनाल्जेसिक इन पेनफुल न्यूरालजियाज एंड न्यूरोपैथिक पेन। पेनफुल न्यूरालजियाज एंड न्यूरोपैथिक पेन में यूज करते हैं एज एन एनाल्जेसिक फिनिटोइन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्रोपिन प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग एक्शन एक्सेप्ट टैकीकार्डिया, माइड्रियासिस, ड्राइनेस ऑफ माउथ, यूरिनरी इनकंटिनेंस। एट्रोपिन प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग एक्शन एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा एक्शन एट्रोपिन नहीं प्रोड्यूस कराता? तो एट्रोपिन टैकीकार्डिया प्रोड्यूस कराता है, मैड्रियासिस भी प्रोड्यूस कराता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ भी प्रोड्यूस कराता है, यूरिनरी इनकंटिनेंस इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय एट्रोपिन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माइड्रियाटिक्स हैज द फास्टेस्ट एंड ब्रीफेस्ट एक्शन? एट्रोपिन, होमेट्रोपिन, ट्रोपिकामाइड, साइक्लोपेंटोलेट। माइड्रियाटिक हैज द फास्टेस्ट एंड ब्रीफेस्ट एक्शन, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? विच माइड्रियाटिक हैज द फास्टेस्ट एंड ब्रीफेस्ट एक्शन? तो ये होता है ट्रोपिकामाइड। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ट्रोपिकामाइड होता है फास्टेस्ट एंड ब्रीफेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वगंधा बिलोंग्स टू द फैमिली पापावेरेसी, सोलेनेसी, रूबिएसी और लिलिएसी। तो क्या होती है अश्वगंधा की फैमिली? तो अश्वगंधा आता है सोलेनेसी फैमिली में। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अश्वगंधा की फैमिली होती है सोलेनेसी। एंड अश्वगंधा का बायोलॉजिकल सोर्स होता है विदानिया सोमनीफेरा। एंड अश्वगंधा होता है इंडियन जिनसेंग। इंडियन जिनसेंग होता है अश्वगंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्स इफेक्ट ऑफ बीटा-2 एगोनिस्ट इज हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोमैग्नेसेमिया, हाइपोफॉस्फेटेमिया, हाइपोकैलेमिया। तो क्या होता है एडवर्स इफेक्ट ऑफ बीटा-2 एगोनिस्ट? तो बीटा-2 एगोनिस्ट प्रोड्यूस कराते हैं हाइपोकैलेमिया। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एडवर्स इफेक्ट होता है बीटा-2 एगोनिस्ट का हाइपोकैलेमिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज शॉर्ट एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग विद ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बिटवीन 15 to 20 मिनट्स। पैनक्यूरोनियम, अल्ट्राक्यूरियम, डॉक्साक्यूरियम, रेपाक्यूरोनियम।
तो इनमें से कौन सा है शॉर्ट एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग विद ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बिटवीन 15 to 20 मिनट्स? तो ये होता है रेपाक्यूरोनियम। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। रेपाक्यूरोनियम होता है शॉर्ट एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग। इसमें और एक ड्रग आता है मीवाक्यूरियम। मीवाक्यूरियम एंड रेपाक्यूरोनियम ये दोनों होते हैं शॉर्ट एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग। ये पैनक्यूरोनियम होता है लॉन्ग एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग, और ये अट्राक्यूरियम आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग में, एंड यह डॉक्साक्यूरियम भी होता है लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, और ये सभी है नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।